हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सो आज हमारा टॉपिक है ऐड एंड रिमूव, और आज हम लोग ये सीखेंगे कैसे हम चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं jQuery में। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो हमने लास्ट टाइम जो वर्क किया था वो आपको अपनी हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसको मैं जो बॉडी में मैंने पार्ट लिखा हुआ है, ये पार्ट जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि लास्ट टाइम कैसा दिख रहा था, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने CDN डाली थी jQuery की। अगर आपको ये नहीं पता था फर्स्ट क्लास जाके देखें, या पिछली क्लास भी देख सकते हैं। और मैंने jQuery का फंक्शन लिखा था कि भाई एज की वैल्यू एक्सेस करेंगे, अगर एज की वैल्यू 18 से ज़्यादा हुई तो यू आर टीनेजर आएगा, वरना अंडर 18 आएगा। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे ID एज की जगह ID, भले कुछ भी नाम रख सकता है ID का, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ टैक्स नाम लग गया था आईडी का। ठीक है, और मैं यहाँ पे इंटर योर एज नहीं लिखता, मैं इंटर योर आइटम लिख देता हूँ। ठीक है, अब होगा ये कि इंटर योर मैंने आइटम तो कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, और मैं ये पैराग्राफ टैग भी नीचे लिख कर देता हूँ जिसको कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा इंटर योर आइटम। ठीक है, अब मैं ये चाहूँगा कि जब भी मैं कोई नया आइटम ऐड करूँ, ठीक है, तो वो इस पैराग्राफ टैग में ऐड होता जाए। ठीक है, यानी अपेंड होता जाए। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहूँगा यहाँ पे कि सबसे पहले तो मैं इसकी वैल्यू एक्सेस करूँगा इनपुट की। तो मैंने बोला जब भी ऐड, ये मैं मिटा देता हूँ jQuery के अंदर से, बस डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, मैं आपके लिए शुरू से काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं बटन पे क्लिक हो ऐड के, जब जाके इसकी वैल्यू एक्सेस हो और फिर वो वैल्यू इस पैराग्राफ टैग में खुद ब खुद इंसर्ट होती जाए। तो पहले बटन पे क्लिक होना चाहिए ना, तो मैंने डॉलर टैग डाला, ब्रैकेट्स डाले और डबल कॉमास में ID डाली ऐड। ठीक है, क्योंकि ऐड को पहले एक्सेस करना है, और मैं कहा डॉट क्लिक, जब भी इस पर क्लिक हो तो एक फंक्शन चले। ठीक है, इस फंक्शन का मैं कोई नाम नहीं रखना चाहता। अब जब मैंने बोला ये फंक्शन चले, तो इस फंक्शन में हो क्या काम कि भाई इस इनपुट की वैल्यू एक्सेस हो, तो मैंने डॉलर डबल कॉमास और ID टैग्स लिखा ताकि इसकी वैल्यू एक्सेस हो जाए। क्योंकि इसकी ID थी ना, तो मैंने हैशटैग टैग्स लिखा। और अब मैंने कहा वैल्यू को स्टोर भी तो कराना है, तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिएबल, और इस वेरिएबल का नाम मैं रख लेता हूँ गेट रख लिया, या मैंने रख लिया कंटेंट रख दिया, कंटेंट है मेरे पास। ठीक है, इक्वल टू, और इस ID डॉट, जो ID है इसको एक्सेस करो और डॉट वैल्यू। इससे क्या होगा, इस इनपुट बार में जो भी टेक्स्ट आएगा उसकी वैल्यू जो है वो कंटेंट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गई। ठीक है, अब हमें ऐड किस में करानी है, इस पैराग्राफ टैग में। तो पहले इसकी वैल्यू एक्सेस हो जाए और फिर इसकी ID के अंदर जाके, यानी ID वाले टैग के अंदर जाके ये कंटेंट नाम की जो वैल्यू है वो इंसर्ट हो जाए। तो हमने बोला ठीक है, पहले उसके फिर पैराग्राफ टैग की ID एक्सेस की, हमने यहाँ पे लिखा ID डबल कॉमास में ID शो। ठीक है, और हमने कहा डॉट अपेंड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कंटेंट। ठीक है, अब देखो होगा ये कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा पेप्सी और यहाँ पे ऐड किया तो पेप्सी आ रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखूँ माउस, ठीक है, तो यहाँ पे माउस आ रहा है। तो खुद ब खुद एक एलिमेंट ऐड हो रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ जब भी कोई एलिमेंट ऐड हो, ठीक है, तो उसके साथ क्या हो, उसके साथ में एक BR टैग भी इंक्रीज हो। तो मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, और प्लस में मैं डबल कॉमास में एक BR टैग भी निकाल दिया मैंने। ठीक है, BR टैग से आपको पता होगा लाइन ब्रेक होती है। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटम, आइटम क्या, पेप्सी लिखता हूँ, पेप्सी ऐड किया, पेप्सी। यहाँ पे पेंसिल लिखता हूँ, पेंसिल ऐड किया, पेंसिल। इस तरीके से मेरा हर एक आइटम एक एक करके ऐड हो रहा है। डिज़ाइन तो देखिए आप कैसे बनाना चाहे बना सकते हो, और फिर उसमें वर्क कर सकते हो। आने वाले वक्त में मेरी एक वीडियो आएगी, उसमें मैं पूरा एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा आपको jQuery के जरिए, वो टू डू लिस्ट पे हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जितने आइटम ऐड करना चाहे कर सकते हैं, कैंसिल वगैरह वगैरह। इस तरीके से मैंने कोई चीज़ डाली और ये देखिए ऐड हो। ठीक है, लेकिन रिफ्रेश करूँगा तो सारा डेटा गायब। ठीक है, क्योंकि टेम्परेरी डेटा स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पे इंसर्ट यानी अपेंड कराते हैं। अपेंड के अलावा हमारे पास यहाँ पे प्रीपेंड भी होता है। जैसे सपोज टू भी इस पैराग्राफ टैग में पहले से कोई चीज़ मौजूद है HHH। ठीक है, तो अब जब भी मैं यहाँ पे अगर अपेंड यूज़ कर रहा हूँ तो HH के बाद चीज़ इंक्रीज डल रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रीपेंड यूज़ करूँगा, प्रीपेंड, ठीक है, प्रीपेंड, तो प्रीपेंड में क्या होगा हमारे पास कि अगर मैं आपको पहले से HH मौजूद है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पेप्सी, तो वो पहले आइटम एक के बाद एक ऐड हो रहा था ना, इसमें क्या होगा पहले ऐड होगा पेप्सी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ
स्टिंग, तो यहाँ पे देखिए आप पहले वो स्टिंग से पहले ऐड हुआ, यानी रिवर्स ऑर्डर में ऐड हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ आफ्टर और बिफोर का भी यूज़ कर सकता हूँ। अब अपेंड और प्रीपेंड में क्या होता है, उस टैग के अंदर जाके चीज़ इंसर्ट हो रही थी। आफ्टर और बिफोर में क्या होगा, इस पैराग्राफ टैग के ऊपर कुछ इंक्रीज हो जाएगा, या इस पैराग्राफ टैग के बाद कुछ इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, पैराग्राफ, पैराग्राफ लिख दिया ताकि जानबूझ के पता चले मुझे कि पैराग्राफ मेरा पैराग्राफ टैग है, ठीक है। मैं इसके ऊपर चाहता हूँ कि भाई कोई नया एलिमेंट ऐड हो जाए, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, पहले मैं एक नया एलिमेंट बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल, ठीक है। और वेरिएबल में मैंने बोला न्यू एलिमेंट, एलिमेंट के नाम से मैंने एक वो बना लिया वेरिएबल, और मैंने बोला क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट नाम से हमारे पास आएगा क्रिएट एलिमेंट। नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता, मैं बस यहाँ पे अपेंड और प्रीपेंड की जगह पे वैल्यू इंसर्ट करा देते हैं, बात तो एक ही है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रीपेंड की जगह पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आफ्टर, ठीक है। आफ्टर में लिख देता हूँ कंटेंट, ठीक है। अभी क्या करेगा, ये पैराग्राफ टैग के बाहर चीज़ को डलवाएगा। आफ्टर मतलब बाद में, सॉरी, पैराग्राफ टैग के बाद कोई चीज़ डलवाएगा। अगर यहाँ पे लिखूँ डी, और ये देखिए यहाँ, अगर मैं आपको इसकी इंस्पेक्ट करके दिखाऊं कि पैराग्राफ का टैग बाद ही आया है, देखो बॉडी में पैराग्राफ टैग के बाहर है, इसने बाद में ये ऐड करवाया डबल डी जो भी है डल है। अगर मैं यहाँ पे बिफोर यूज़ कर दूँ तो पैराग्राफ टैग से पहले चीज़ इंसर्ट करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ तो देखिए पहले आ रहा है, तो देखिए पैराग्राफ टैग से इसने पहले इंसर्ट करवाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये ऐड वाला जो मेथड है वो समझ में आया होगा, ठीक है। और इसमें एक और मेथड है जिसमें नाम है रिमूव, ठीक है। रिमूव में क्या होगा कि जैसे पैराग्राफ टैग में पहले से ही कोई चीज़ वैल्यू मौजूद है, ठीक है। जैसे पैराग्राफ में चाहते हो ये आईडी ही डिलीट हो जाए, ये जो आईडी है वो ही रिमूव हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या करता हूँ, मैंने बस यहाँ पे कुछ वैल्यू एक्सेस नहीं करी, मैंने कहा भाई शो नाम की जो आईडी है वो हो जाए रिमूव, ठीक है। रिमूव नाम का फंक्शन चला के जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा बिल फर्ज, तो ये रिमूव हो जाएगी, क्योंकि ना बटन पे फंक्शन लगाया है कि बटन पे क्लिक हो तो फिर ये काम अंदर का सारा चले। तो यहाँ पे देखें, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो रिमूव, ठीक है। अगर इसके आगे कोई बटन होता मैं उस पर क्लिक करता तो रिमूव, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ऐड और रिमूव समझ में आया होगा, और इसी वीडियो से रहने के लिए, नॉलेज हासिल करने के लिए, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।